अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अली अदर टालपुर और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 14 जून 2023 में जो इंटरमीडिएट कैटेगरी 5 to 15 का टेस्ट हुआ था उसका मैथ का पोर्शन। उससे पहले आपको न्यूज़ बताते चलें कि आपका जो टेस्ट है वो अभी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास बड़ा मौका है कि आप अपनी प्रिपरेशन करें और अपनी तैयारी को और अच्छा कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 प्लस sin 30। तो हमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोनों टेस्ट में, प्रीवियस दोनों टेस्ट में। तो ये हमें पता है कि वैल्यूज चेंज होती हैं सिर्फ। ये हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 है और sin 30 की वैल्यू 1/2 है। हम जब इनको ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 नीचे सेम वैल्यू है तो ऊपर वाले ऐड होंगे आपस में। 1 + 1/2 = 2/2 डिवाइड कर देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 41 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तीनों ही पेपर्स में रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज करके दे रहे हैं। ये हमने पहले भी किया हुआ है। ये कैसे सॉल्व होगा? हमारा फार्मूला लगता है a² - b² = a + b एंड a - b। हमारा a है 41 और हमारा b है 39। 41 + 39, 41 - 39, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 160। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 16/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें आप इस तरह समझ लें कि जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं उसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है और जो 3 डिजिट फ्रैक्शन में होते हैं और जो 2 डिजिट के फ्रैक्शन में होते हैं उसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहा जाता है। तो हमें कंपाउंड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन बोल रहे हैं फाइंड करें। तो फाइंड कैसे होगा? हमारा जो 16 है वो अंदर ब्रैकेट में होगा और डिवाइड होगा अंदर, और जो हमारा 5 है वो उसको डिवाइड करेगा। तो 5 का डबल 16 पे डायरेक्ट नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे 5 3 = 15 करेंगे और जो 1 रिमाइंडर बचेगा तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। अब ये बात आप हमेशा याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन हो या कंपाउंड फ्रैक्शन, जो हमारा नीचे का वैल्यू होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम ही रहता है। 5 हमेशा 5 नीचे रहेगा ये, और जो हमारा 1 है वो रिमाइंडर है तो रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, और बाकी हमारा 3 है जिससे 5 मल्टीप्लाई हुआ तो वो पहले आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 होल 1/5। हमारा ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था और जो हम अभी भी कर रहे हैं वो क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तीनों टेस्टों में कि 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। 10% ऑफ 40 किस तरह निकालेंगे? 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4। और दूसरा है 90% ऑफ 30, वो कैसे निकालेंगे? 30 और 90 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 27। इन दी एंड हमें 4 + 27 करना है, हमारा आंसर 31 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2/8 को डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। डेसिमल का मतलब है पॉइंट में। तो हमें पता है कि 8 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 0 पॉइंट लगाएंगे। 0 पॉइंट से क्या होगा कि हमारा 2 जो है वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 8 2 = 16, 2 ऊपर लिखा 16 नीचे लिखा, माइनस किया 20 से 4, हमारा 0 लगा हुआ है इसलिए एक और 0 लगा दिया, 40 बन गया। 8 5 = 40, तो हमारा 0.25 आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 100 ग्राम इस फ्रैक्शन टू 1 kg। ये भी तीनों पेपर में रिपीट हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके देते हैं, कभी 1 लीटर कह देते हैं, कभी 1 किलोग्राम कह देते हैं, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये इसी तरह का सेम ही होता है। तो ये कैसे होगा? 1 kg हमें पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 100 ग्राम अपॉन 1 kg = 100 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम = 1/10 आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ y इन 2:5 प्रोपोर्शन 8:y। ये भी हमारा रिपीटेड सवाल ही है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हमारे जो बाहर की 2 वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और जो अंदर की 2 वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें y की वैल्यू चाहिए तो 2 उधर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमें y की वैल्यू का आंसर मिल जाएगा 20। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आफ्टर स्पेंडिंग 1/3 ऑफ इनकम PKR 1,12,000 आर लेफ्ट।
तो द टोटल इनकम वॉज, अच्छा ये बोला है कि 1/3 इनकम हमने खर्च कर दी है, फिर भी हमारे 1,12,000 बच रहे हैं। तो बताइए कि टोटल इनकम कितनी थी। तो हमारी टोटल इनकम समझे 1 होता है फुल, तो 1 से हम 1/3 जो है वो डिवाइड कर देंगे, वो माइनस कर देंगे। हमारा रिमेनिंग जो पोर्शन आएगा वो 2/2 आएगा। तो 2/3 के लिए हम क्या करते हैं कि 2/3 है, हमें 1/3 चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे 1,12,000 को, वो हमारा बन जाएगा 56,000। अभी हमें आखिरी आंसर क्या चाहिए, फुल कितनी इनकम है उसकी, तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है, 1 फुल। तो ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 56,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,68,000। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोला 3 सैक हैं जो फुल ऑफ ग्राम्स के हैं, उनका वेट है 315 किलोग्राम, और हमारा हर एम्प्टी सैक का वेट जो है वो 5 किलोग्राम है। तो बताइए कि वेट ग्राम, उसका ग्राम का वेट कितना होगा। तो हमें पता है, हमने ऊपर क्वेश्चन से पढ़ा कि 3 सेक का जो वेट है विथ ग्राम वो है 315, और एक एम्प्टी सेक का है 5 किलोग्राम। तो हमारे 3 सेक यूज़ होंगे, तो हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 15 kg खाली वज़न हो जाएगा। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ग्राम का वज़न चाहिए, इसलिए पहले खाली हमें वज़न चाहिए। तो हमने अभी क्या करेंगे, इसके सेक विथ ग्राम से एम्प्टी सेक का वज़न माइनस कर देंगे। 315 - 15 इज इक्वल टू 300 kg, ये हमारा होगा वेट ऑफ ग्राम। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही हो रहे हैं, तकरीबन क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था लार्जेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 999 है और स्मॉलेस्ट 101 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 898 आएगा। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है तीनों पेपर्स में। स्क्वायर पोर्ट्रेट हुज एरिया इज़ 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड ईच साइड लेंथ। तो हमारा एरिया जो है वो उसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है लेंथ स्क्वायर। तो हमारी लेंथ है 2025, हम उसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स पहले भी बताई थी कि आपके जो ऑप्शंस हैं उनको ही आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आ जाए जो आंसर आपका एरिया आ जाए उसमें, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था, एक वुमेन की वेज है, मतलब तनख्वाह है, वो कम कर दी गई 50%, और फिर से उसकी तनख्वाह जो है कम करने के बाद फिर बढ़ाई गई है 50%। तो बताइए कि उसको नुकसान कितना हुआ। तो पहले तो हम सिंपली देखेंगे कि फुल तनख्वाह कितनी होती है 100%, और कम कितनी हुई 50%। तो बकाया कितनी बची, 50% बची उस औरत की तनख्वाह। अभी उस 50% का फिर से 50% निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 50% और 50, वो हमारा आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 50/100, आंसर आएगा 25। अब ये आया जो है इंक्रीमेंट उसको लगी है फिर से, तो वो हम ऐड कर देंगे 50 में। 50 जो है उसकी कम होने के बाद तनख्वाह है, तो 50 + 25 इज इक्वल टू 75, और 100 से 75 कितना कम है, 25%। तो हमारी जो उसकी बेचारी की लॉस हुआ है परसेंटेज, वो है 25%। अच्छा, बाइनरी क्या होता है, बाइनरी 1 और ज़ीरोज़ जिसमें नंबर में हो सिर्फ 1 और ज़ीरोज़, उसको बाइनरी कहते हैं। तो हमारा जो दूसरे ये क्वेश्चन था उसमें था कि कौन सा इनमें से बाइनरी नहीं है, तो एक ऑप्शन था जिसमें 3 था, तो हमारा 3 जिसमें था वो बाइनरी नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर से आपको बताते चलें कि आपको किसी भी टाइप के नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड